हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुलोन। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 से 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और आपको बिल्कुल भी बेसिकली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना, ये बिल्कुल एक पार्ट है लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट। तो आपको एडुलोन के साथ जुड़े रहना है और अगर एडुलोन ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, राइट। ये एक पोएम है, हम जो चैप्टर्स है सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक पोएम के साथ। तो चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हो, हमारे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप देख सकते हो। तो आप आज हम डिस्कस करेंगे अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो के साथ, जो बहुत ज़्यादा सिंपल पोएम है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़कर। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, और इसको आपको जो चैप्टर्स हैं उसको आपको रिवाइज भी करते जाना है। आप अगर आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको रिवाइज भी करते रहना है वो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, राइट। सो डस्ट ऑफ स्नो, आप क्या समझते हो इससे? एक स्नो, डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल, स्नो की एक धूल, राइट। इस चैप्टर का मीनिंग तो यही हुआ। तो इसको हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। इसकी अगर हम समरी के लिए डिस्कस करें तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. The poem tells that even a simple movement has a large significance. The poet mentioned crow and ham locked in this poem. The poem signifies his depressive and sorrowful mood in Hemlock Teaser, Poisonous Tree. Both these signify that the poet is not in a good mood. So he describes the dark, depressive and bitter side of the nature to represent his similar mood. तो अगर हम डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो ये एक पोएम है जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। ये पोएम बताती है कि एक सिंपल मूवमेंट, एक थोड़ा सा सिंपल मूवमेंट भी कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, एक एक सेकंड की कितनी सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ के अंदर। तो इस पोएम ने जो पोएट है उसने मेंशन करा है क्रो और हैम को, और उसने उसको इसमें लॉक करके रखा है। तो इसने जो है हैमलॉक ट्री को मेंशन करा हुआ है। हैमलॉक ट्री को इसलिए मेंशन किया है, हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टोरी है इस पोएम की। हैमलॉक ट्री बताता है कि एक डिप्रेसिव साइड कितनी थी हमारी पोएट की, वो कितना डिप्रेशन में था उस टाइम के अंदर और कितना सॉरोफुल था, उसके अंदर कितनी दुख थी, कितनी पीड़ा थी। तो इसलिए हैमलॉक ट्री का इसमें यूज़ किया गया है। और हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। तो दोनों चीज़ें बताती हैं कि जो पोएट का मूड है वो अच्छा नहीं था, और वो एक उसकी डार्क और डिप्रेसिव साइड बताती है, और उसकी एक बिटर जो कड़वी सच्चाई है नेचर की वो बताती है उसके मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी हम समरी डिस्कस करते हैं। द पोइट सेज दैट वंस ही वॉज इन अ वेरी सैड डिप्रेसिव मूड. ही वॉज सिटिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री, अ क्राउ सिटिंग ऑन द सेम of the dust of snow, small particles of snow that remain on the surface. After the snow fall on the poet, this simple action changes the poet's mind. He tells that he had just listened a part of his diary repeating and being lost in sorrow. But the change's mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity. His sorrow was washed away with a light shower of the sawdust. His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day. तो पोइट बताता है कि एक बार की बात है कि वो बहुत ज़्यादा सैड मूड में था, बहुत डिप्रेशन के मूड में था, राइट। और वो एक हैमलॉक ट्री के अंदर हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। सडनली एक क्रो आई और वो जो मौसम था उस समय बहुत ज़्यादा ठंड का था, तो स्नो की बारिश, स्नो हो रही थी उस टाइम के अंदर। तो बेसिकली क्या हुआ कि स्नो नहीं हो रही थी, मतलब बारिश का टाइम, स्नो का टाइम था और स्नो हो चुकी थी, तो पूरा का पूरी जो सिटी है वो स्नो से भर चुकी थी। तो हैमलॉक ट्री के जो नीचे है बैठा हुआ था वो हमारा जो पोएट है, तो उसने बेसिकली देखा कि उसका मूड जो था वो बहुत ज़्यादा सैड था और बहुत डिप्रेसिव था, राइट। तो फिर एक क्रो आई और जो ट्री के ऊपर जो स्नो थी थोड़ी सी उसने उसको खिसकाया क्रो ने, और वो सीधा के सीधा पोएट की मुंह के ऊपर गिरी, राइट। तो पोएट को इतनी खुशी हुई इससे, उसे लगा कि एक छोटा सा एक्शन जो है उसकी मूड को चेंज कर दिया।
तो उसने उसकी डायरी को रिपीट पे सुना और जो उसका सॉरो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, राइट। उसको लगा कि उसका रेस्ट ऑफ द डे जो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, पहले उसका मूड बहुत ख़राब था, बट जैसे उसकी एक छोटी सी उसको एक अच्छी चीज़ हुई, एक सेकंड के लिए उसके ऊपर स्नो आई, उसका मूड बहुत ख़राब था जिस समय, उसको बहुत अच्छा लगा और जो उसके सारे दुख दर्द थे, सॉरो था, वो वॉश हो गया एक सॉ डस्ट से, लाइट छा मतलब छोटी सी झलक से सॉ डस्ट की। तो उसकी स्पिरिट थी वो रिवाइव हो गई और उसको एनर्जी मिली कि उसको अपना रेस्ट ऑफ द डे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ऐसा कुछ स्नो की उसके ऊपर आई थी डस्ट। It is the winter season and the poet is in a bad mood sitting under the hemlock tree covered all over the snow. On spoke of the moment, a crowd was sitting on the branch of a tree shake. The snow from the tree falls on the poet. No is cold and they will eat a touch when changes the poet mood from bitter to edit this thoughts. The refreshing feeling this the moment was very compelling and the sails his day from disappointment. The black rose symbolized that it is a bad omen and the emblem of death and fear. Since the pro is not ready to goodwill, it is ironic that during the poem he had a hens dead by shaking the snow. तो अगर हम इसकी बात करें तो विंटर के टाइम का सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है और पोइट जो है बहुत बैड मूड में है और हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, जो हैमलॉक ट्री पूरा का पूरा स्नो से कवर्ड है, राइट। सिमिलरली एक क्रो आती है, एक ब्रांच जो उसका किनारा है, एक ब्रांचेज होती है ट्री की, उसके ऊपर बैठ जाती है और ट्री को हिलाने लगती है, तो जो उसकी स्नो होती है वो ट्री के ऊपर जो पोइट है उसके ऊपर फॉल करती है, राइट। तो उसको थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हुआ और जो उसका जो ख़राब मूड था पोइट का, बहुत बिटर मूड था, बिटर का मतलब ख़राब मूड था, वो एकदम से रिफ़्रेशिंग हो गया। तो उसके लिए पोइट के लिए ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा कंपीलिंग था, उसको बहुत आराम दिया और जो उसका डे था बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा था, तो उस डे को डिसअपॉइंटमेंट से उसने बचा लिया। तो जो ब्लैक हमारा क्रो है वो सिंबलाइज़ करती है बैड ओमन, बैड ओमन का मतलब बैड लक सिंबलाइज़ करती है और डेथ और फियर का एक एम्बलम है, मतलब उसका एक उसको सिंबलाइज़ करती है वो, राइट। बट पोइट ऐसा नहीं मानता, उसे लगता है कि उसकी क्रो की एक एक्शन की वजह से उसका दिन अच्छा हो गया, तो उसके लिए बैड डीड नहीं है वो, बट वैसे जर्नल में वो बता रहा है कि क्रो एक बैड डीड होती है, राइट। ये ऐसा एक हैमलॉक ट्री दिखता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट प्रेफर टू यूज एनी अदर ट्रीज लाइक ओक, मैपल, पाइन. He chooses an hemlock tree, which is typically needed to poison and toxicity. Similarly, he uses which is useless to anybody and nobody wants to be like in taste. But the poet uses tenant impulse that brings positive thoughts in mind. Anyway, so that at the poisonous hemlock tree in the branches shaken off by the scary stove, we have toxic hemlock covered in pure white snow in a person who is depressed, getting to kill himself and walking under the tree. The black crow throws the snow on the poet. The fields of pure no after he alter his mind about satisfaction in life. On the contrary, he decides to forget regrets of life and sorrow to follow the path of healing in the inner soul. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो किसी और ट्री को मेंशन नहीं करता, ट्रीज तो बहुत सारे हैं, ओक का है, मैपल का है, पाइन का है, बट वो हेमलॉक ट्री को चूज़ करता है क्योंकि हेमलॉक ट्री लोगों के नज़रिए में एक पॉइजनस ट्री है और टॉक्सिक ट्री है, राइट, और लोगों के लिए ये यूजलेस है। नो बट किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर ये ट्री नहीं चाहिए, बट पोइट को यही ट्री पसंद है क्योंकि इस ट्री से उसको पॉजिटिव थाट्स आते हैं, इस ट्री के जो नीचे एक एक्शन हुआ था उसकी वजह से उसको पॉजिटिव थाट्स आए हैं। तो इस पॉइजनस हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस से शेक करके एक स्केरी स्नो ने क्या किया, उसके ऊपर स्नो करी ड्रॉप, प्योर वाइट स्नो उसके अंदर नीचे आ गई और वो बहुत डिप्रेस था, अपने आप को मारना चाह रहा था। तो जैसे ही ब्लैक टो ने उसके ऊपर स्नो फेंकी, उसको इतना प्योर लगा, उसको इतनी सेटिस्फैक्शन मिली अपनी लाइफ के अंदर कि अब उसको अपना जीना है और आगे, और वो रेगरेट नहीं कर रहा था बेसिकली कुछ भी आगे, जो उसको सॉरो थी, सब पीड़ा थी, सब वो दूर हो गई थी उसकी, और वो उसकी जो इनर सोल है वो हील कर रही थी, मतलब और ज़्यादा हील कर रही थी, वो अच्छी हो रही थी, बेटर हो रही थी। द पोइट कन्वेज एट अ मैसेज दैट नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, even tribal changes can bring positive changes. In addition to this, it also shows that if we take positively in life situations to change for better, when the small help for good gestures we do for others make large differences. Just believe those random acts of kindness we do and the weather brightens person's day and sometimes change the future. Noticing and appreciating all the tiny things in life will make your life happier.
सो पोइट कन्वे करता है कि मैसेज के अंदर कि लाइफ में अगर कोई छोटी सी भी हमें खुशी मिल रही है तो हमारे लिए अच्छी है, और ट्राइबल मतलब छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। और पोइट ये भी बताता है कि जो पॉजिटिव सिचुएशंस हैं हमें अच्छा फील करवाती हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे जेस्टर्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं और हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं, राइट। तो इस काइंडनेस का जो रैंडम एक्ट्स करते हैं हम काइंडनेस के, वो किसी का दिन बना सकते हैं और उनके फ्यूचर को बहुत बेटर कर सकते हैं, राइट। तो जो भी छोटी छोटी हम चीज़ें कर रहे हैं लाइफ के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुशी हो रही है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो हमारी लाइफ को हैप्पी बना देगा। तो इस पोइट का कंक्लूजन क्या है इस पोएम का? दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन द स्मॉल पोएम डस्ट ऑफ स्नो समरी बाय द लिटिल फ्रोस्ट illustrates the extraordinary curative powers of nature and the travel things in life. Nature cures everything, whether it is awful mood or illness. Author is experiencing one such bad mood. There is a proper moment under the hemlock tree. Test to know about him. There is no actually makes him happier this day. This great best matter by the supremacy of nature made him like his problems are pity. The factors hemlock is a poisonous tree combined with the crow, being the indicator of domain fears utilized in the poem, because the career of happiness within the lifetime of reader is ironical. The poet tries to spiritualize when sometimes creatures think that negative aspects of life often bring changes in happiness. Being outdoors in nature with the unpredictability can benefit everyone anywhere in the moment at any time. So ये आर्टिकल फोकस करता है, स्मॉल पोएम है, इसका कंक्लूजन ये है कि एक स्मॉल पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, और ये बताता है कि जो नेचर के एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंसेस हैं और जो हम ट्रैवल करते हैं लाइफ के अंदर, वो नेचर उसको कैसे क्योर करता है। नेचर हर चीज़ को क्योर कर देता है, और जो पोइट का डिप्रेशन था उसको भी उसने क्योर कर दिया। अगर हमारा ऑफुल मूड है, बहुत बेकार मूड है, या तो हम इलनेस है, बीमार हैं, सबको ऑथर जो है वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा था उस टाइम के अंदर, बट उसकी वजह से सब कुछ उसका ठीक हो गया हेमलॉक ट्री के अंदर बैठने से। वो एक नेचर का पार्ट था। तो एक छोटे से एक्ट की वजह से उसका जो दिन है एक हैप्पी हो गया। नेचर की एक सुप्रीमेसी है, उसकी काइंडनेस है कि उसका दिन हैप्पी हो गया। तो वो ही बताता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे बहुत छोटी हैं, पिटी प्रॉब्लम्स हैं। और ये भी है कि जो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, और वो क्रो भी थी, वो पॉइजनस थी, बैड ओमन माना जाता है, राइट। बट इसमें क्या है कि हैप्पीनेस उसको मिली जब एक छोटा सा एक्शन हुआ उसके साथ, और उसकी सारी सारी नेगेटिव चीज़ें थी वो दूर हो गई और उसके अंदर पॉजिटिविटी आई, राइट। तो अनप्रडिक्टेबिलिटी है, लाइफ बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, और नेचर सब कुछ हील कर देता है एनीवेयर एनी टाइम। राइट। तो सुप्रीमेसी ऑफ नेचर बताता है, और इसमें बताता है कि जो लाइफ टाइम हमें हैप्पीनेस दे देता है, एक छोटी सी जो हम हमारी जो खुशियाँ होती हैं लाइफ के अंदर, लाइफ और लाइफ बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। एक छोटा सा एक्ट किसी को बेनिफिट कर देता है किसी भी समय और किसी भी टाइम। तो पोएम टीचेस अस लेसन दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर स्मॉलर मोटिवेटर्स टू डू बेटर। सो एक पोएम जो है बेसिकली एक लेसन बताती है हमें कि एक छोटा सा एक्ट हमारी लाइफ के अंदर किसी की लाइफ बना सकता है, उसको छोटी सी खुशी दे सकता है, जैसे पोइट को खुशी मिली, राइट। मोटिवेट कर सकता है उसको बहुत बेटर करने में लाइफ के अंदर। सो ये था हमारा कंक्लूजन इस चैप्टर का जो हमने डिस्कस करा पोएम डस्ट ऑफ स्नो में। सो दिस इज़ द वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।